ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज एड्रेनालिन, व्हाट इज नॉर एड्रेनालिन, है ना। एड्रेनर्जिक ड्रग, जो ऐसे ड्रग मोलिक्यूल्स जो एड्रेनालिन पे और नॉर एड्रेनालिन पे काम करते, जो अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर पे काम करते हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम में जो पूछते हैं, दैट इज ऑन द एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन के बारे में, है ना। उसके बारे में कुछ चीजें हैं जो अपने को पता रहनी चाहिए। व्हाट इज एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन के तो पता तो रहना ही चाहिए, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस इन एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, ये भी पता रहना बहुत जरूरी है। तो हम लोग एक बार उसके डिफरेंस के बारे में भी पता कर लेंगे। व्हाट इज दैट, व्हाट इज एड्रेनालिन। एड्रेनालिन इज सिक्रेटेड बाय द एड्रेनल ग्लैंड। अभी देखो, जो हमारा पहला लेक्चर था ना, वो अपने यहाँ पे काम में आएगा। व्हाट इज एड्रेनालिन, सिक्रेटेड बाय द एड्रेनल ग्लैंड, increasing the rate of blood circulation, breathing, carbohydrate metabolism and prepare muscle for exertion। तो एड्रेनालिन का रोल तो हमें पता है, बट वो रिलीज कहाँ से होता है एड्रेनालिन, दैट इज फ्रॉम द एड्रेनालिन, फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड। जो हमने कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम देखा था, कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम और एड्रेनर्जिक, उसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर थे, न्यूरोट्रांसमीटर में हमने देखा था सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो नर्व निकलते थे, जो थोरैकोलम्बर आउटफ्लो था, उसमें से जो नर्व निकल रहे थे, है ना, उसमें से जो नर्व डायरेक्टली स्टिमुलेट कर रहे थे एड्रिनल ग्लैंड को, एंड एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के बाद निकल रहा था एड्रेनालिन। तो ये याद रखना है, एड्रेनालिन इज रिलीज फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड। ओके, ये एंड नॉर एड्रेनालिन क्या है, अ हार्मोन रिलीज बाय एड्रिनल मेड्यूला एंड बाय द सिंपैथेटिक नर्व। ये इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, सिंपैथेटिक नर्व। नॉर एड्रेनालिन निकलता है सिंपैथेटिक नर्व से। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमने पढ़ी थी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो नर्व है पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व, उसमें से निकल रहा था नॉर एड्रेनालिन। ओके, function as a neurotransmitter, it is also used as a drug to raise the blood pressure। देखो, मैंने कल एक वर्ड बोला था एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन के वर्ड में क्या फर्क है। ये स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे थोड़ा सा उस दिन समझ में नहीं आया होगा। एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन का स्ट्रक्चर ये आगे से यहाँ तक OH तक N तक बिल्कुल सही है। नॉर को नॉर एड्रेनालिन इसलिए बोलते हैं, दिस इज द नाइट्रोजन विदाउट CH3। देखो, एड्रेनालिन में ये N है, ये N के साथ H अटैच है ना। N के डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड को H अटैच है, एक बॉन्ड को CH3 अटैच है, ठीक है। एंड सेकेंड जो N है, ये नीचे वाला नॉर एड्रेनालिन को दोनों H ही अटैच है, दिस H2। और यहाँ पे CH3 है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन के स्ट्रक्चर में, बट एक्शन में बहुत फर्क है। ओके, तो ये पूछेंगे सब, इसको नॉर क्यों बोलते हैं। हम लोग पहले प्रोनाउंसिएशन में क्या बोलते हैं, दिस इज नॉन, इट इज नॉट नॉन, इट इज नॉर एड्रेनालिन, नाइट्रोजन विदाउट CH3। ये नाइट्रोजन को CH3 अटैच नहीं है। ओके, फिर एड्रेनालिन एक्सक्लूसिवली प्रोड्यूस बाय द मेड्यूला ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। ये भी पूछते हैं कि एड्रेनालिन कहाँ से निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड से। नॉर एड्रेनालिन प्रोड्यूस बाय द मेड्यूला ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। मैंने बार बार कह रहा हूँ, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो पोस्ट सिनेप्टिक नर्व है, उसमें से निकलता है नॉर एड्रेनालिन। एड्रेनालिन कहाँ से बनता है, एड्रेनालिन जो बनता है इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द नॉर एड्रेनालिन से भी एड्रेनालिन बनता है। सिंथेसिस, सिंथेसिस वर्ड अलग है, प्रोडक्शन अलग है। ओके, तो देखो ये अभी ये स्ट्रक्चर में देखो, सबसे पहले टायरोसिन, टायरोसिन से बनता है एल डोपा, एल डोपा से बनता है डोपामिन, डोपामिन से बनता है नॉर एड्रेनालिन, और नॉर एड्रेनालिन से बनता है एड्रेनालिन। तो ये वर्ड सिंथेसाइज फ्रॉम द नॉर एड्रेनालिन, ये भी आ गया। एंड दिस इज सिंथेसाइज फ्रॉम द डोपामिन। ये ग्राफ को याद कर लेना। नॉर और एड का डिफरेंस भी पूछते हैं, तो ये आपको पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। contain methyl group attached to its nitrogen, contain hydrogen attached to this nitrogen। ये जो मैंने आपको बताया अभी। activates both, हाँ ये important है, again this word is important, activate adrenaline, activate both alpha and beta receptor, beta adrenergic receptor। but NORAD का क्या है, इन्होंने इसमें दिया है only activate only alpha adrenergic receptor, but ऐसा नहीं है, activate alpha and beta 1। नॉर एड्रेनालिन बीटा 1 को भी एक्टिवेट करता है।
बट एड्रेनालिन अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, ठीक है। इसके इफेक्ट इंक्रीज इन हार्ट रेट को बढ़ाएगा, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ाएगा, रिलैक्सेशन ऑफ द ब्रीदिंग ट्यूब्स मतलब ब्रोंकस का रिलैक्सेशन, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर बाय वैसोकंस्ट्रिक्शन एंड इंक्रीज इन द ब्लड शुगर लेवल। मेन इफेक्ट इज इंक्रीज द ब्लड प्रेशर वाया वैसोकंस्ट्रिक्शन। हमने देखा था एड्रेनालिन सिस्टोलिक बढ़ाता है, डायस्टोलिक कम करता है। नॉर एड्रेनालिन सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों को बढ़ाता है। ओके, ये स्लाइड को याद रखना, आप सारा डिफरेंस लिख सकोगे। अभी दिस स्लाइड जो मैंने कल बताया था, जो एमसीक्यू बहुत बार पूछा गया है कि एड्रेनालिन, सब ऊपर का नॉर एपिनेफ्रिन मतलब नॉर एड्रेनालिन, नीचे का एपिनेफ्रिन मतलब एड्रेनालिन, इन दोनों का, ये डायग्राम आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगी बट इसमें से सिर्फ 2 वर्ड याद रखने, चाहे नॉर एड्रेनालिन हो चाहे एड्रेनालिन हो, इन दोनों का मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो चीज बनती है दैट इज VMA। ये एमसीक्यू के लिए, वाइवा के लिए याद कर लेना, बहुत बार पूछा है, ठीक है। वैनिल मेंडेलिक एसिड, वो ये मेटाबॉलिज्म का एक पूरा चैप्टर लेंगे बाद में एंड में, बट सिर्फ इतना याद रखो मेटाबॉलिज्म का कैसा होता है, दैट उसका एनिमेशन आई विल शो यू। बट एड्रेनालिन चाहे हो या नॉर एड्रेनालिन हो, उन दोनों का बाय प्रोडक्ट रहता है वैनिल मेंडेलिक एसिड, जो यूरिन में से एक्सक्रीट होता है। किसी पेशेंट को फियोक्रोमोसाइटोमा है, एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर है, ऐसे पेशेंट को कैटेकोलामाइन का यूरिन टेस्ट होता है जिसमें VMA वैनिल मेंडेलिक एसिड को चेक करते हैं। अगर VMA की लेवल यूरिन में बहुत ज्यादा बड़ी हुई है, दैट पेशेंट सफर फ्रॉम द कैटेकोलामाइन फियोक्रोमोसाइटोमा एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर। MAO मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, कोमैट कैटाकॉल और मिथिल ट्रांसफरेज, ये दोनों एंजाइम हैं जो एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन का डिग्रेडेशन करते हैं। ओके, ठीक है, दिस इज अवर एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन हुआ, हम अभी कैटाकोलामाइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये है कैटाकोलामाइंस, एड्रेनालिन हो गया, नॉर एड्रेनालिन हो गया। अभी आइसोप्रोटेनोलॉल, आइसोप्रोटेनोलॉल को आइसोप्रिनालिन भी बोलते हैं। आइसोप्रिनालिन इज अ कार्डियक स्टिमुलेंट। देखो ये डायग्राम जो मैंने बताया ना, उसमें ऐसा होना चाहिए था। एपिनेफ्रिन वर्क ऑन अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, चारों पे एक्ट करेगा। नॉर एपिनेफ्रिन अल्फा 1, अल्फा 2 एंड बीटा 1। अभी हम लोग पढ़ेंगे आइसोप्रिनालिन। आइसोप्रिनालिन मतलब बीटा 1 और बीटा 2, स्पेसिफिकली ऑन बीटा 2। ये रिसेप्टर आपको याद करने हैं क्योंकि एमसीक्यू में पूछते हैं। ओके, सो कैटेकोलामाइन में हमारा थर्ड है आइसोप्रोटेनोल। आइसोप्रोटेनोल को आइसोप्रिनालिन भी बोलते हैं। आइसोप्रिनालिन और आइसोप्रोटेनोल इज अ मेडिकेशन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेडिकार्डिया। बराबर है, क्योंकि ये B1 पे एक्ट कर रहा है, मींस हार्ट को स्टिमुलेट करेगा, हार्ट का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड हार्ट का रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा, द हार्ट और ब्रेडिकार्डिया को इम्प्रूव करेगा, हार्ट ब्लॉक को ठीक करेगा, एंड रेयरली यूज फॉर अस्थमा। अस्थमा के लिए रेयरली यूज क्यों? क्योंकि बीटा 2 रिसेप्टर के इसकी एक्शन ज्यादा कुछ खास नहीं है, निग्लिजिबल एक्ट है। बट बीटा 2 को अगर स्टिमुलेट करेगा तो ब्रोंकस डायलेट होगा और अस्थमेटिक पेशेंट को रिलीफ मिल सकता है। सपोज ऐसा कोई पेशेंट आया जिसको ब्रेडिकार्डिया भी है और थोड़ा सा वीजिंग भी है, डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन भी है, ऐसे पेशेंट को हम लोग आइसोप्रिनालिन IV लगा सकते हैं। इट इज नॉन सिलेक्टिव बीटा। नॉन सिलेक्टिव मतलब ये कोई बीटा 1 या अकेले बीटा 2 पे नाम काम नहीं करेगा। नॉन सिलेक्टिव मतलब ये बीटा 1 और बीटा 2 दोनों पे काम करेगा। सिलेक्टिव मतलब सिर्फ एक पे, आइदर बीटा 1 और बीटा 2। नॉन सिलेक्टिव मतलब ये दोनों पे काम करेगा, बीटा 1 एंड बीटा 2 पे। इट इज, ठीक है, इट इज एनालॉग ऑफ द एपिनेफ्रिन। देखो, इट एक्टिवेट बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, बोथ बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर। Activation of the cardiac beta 1 adrenergic receptor increase the contractility and heart rate। ये क्या करेगा? हार्ट का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ाएगा और हार्ट का रेट भी बढ़ाएगा। बीटा 2 को अगर स्टिमुलेट किया तो क्या होगा? ब्रोंकियल एंड GI स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाएंगे, ब्रोंकस डायलेट हो जाएगा। मतलब पेशेंट को अगर ब्रेथलेसनेस होगा तो वो इम्प्रूव होगा, उसको थोड़ा सा आराम मिलेगा सांस लेने में। बट इट इज रेयरली यूज ना, पेशेंट को हार्ट ब्लॉक भी हो सकते हैं, है इसमें। आइसोप्रिनालिन और आइसोप्रोटेनोलॉल, आइसोप्रोटेनोलॉल इतना हम लोग हॉस्पिटल में यूज नहीं करते ये नाम, आइसोप्रिनालिन हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। आइसोप्रिनालिन इट इज डायरेक्टली एक्टिंग सिंथेटिक एड्रेनो रिसेप्टर एगोनिस्ट। देखो इसमें क्या है, इसका हाफ लाइफ कितना है? 5 to 7 मिनट विद नो इफेक्ट ऑन द अल्फा एड्रेनो रिसेप्टर। इस आइसोप्रिनालिन अल्फा रिसेप्टर पे काम नहीं करता। मतलब किसी पेशेंट को अल्फा रिसेप्टर में बहुत ज्यादा BP नहीं, उसका सपोज पेशेंट का
ऑलरेडी बीपी बढ़ा हुआ है ना, किसी पेशेंट का बीपी ऑलरेडी बढ़ा हुआ है और उसको सिर्फ फोर्स ऑफ हार्ट रेट कम है, पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ है बट पेशेंट का ब्रेडिकार्डिया है एंड ब्रेथलेसनेस है, तो ऐसे पेशेंट को एड्रेनालिन के जगह पे आइसोप्रेनालिन देंगे तो ज्यादा अच्छा है, मीन्स बीपी नहीं बढ़ेगा एंड पेशेंट को हार्ट रेट भी इंप्रूव होगा। टी हाफ लाइफ 5 to 7 minutes. Like all catecholamines, it is given पैरेंटरली, है ना, ओरली नहीं देखते, कोई भी कैटेकुलामाइन ओरली नहीं देते, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, डोपामिन, ये किसी की दवाई ओरल से नहीं बनती है, ये हमें आईवी ही देना पड़ेगा। द आईवी मस्ट बी गिवन केयरफुली बिकॉज ओवरडोज कॉज कार्डियक अरेस्ट, सीधा हार्ट कार्डियक अरेस्ट हो सकता है पेशेंट को आइसोप्रेनालिन से, सो यूज कॉन्शियसली। देन डोपामिन हमारा फोर्थ है कैटेकुलामाइन में। डोपामिन पहला क्या था, एड्रेनालिन, सेकंड नॉर एड्रेनालिन, थर्ड आइसोप्रेनालिन, फोर्थ इज द डोपामिन। डोपामिन क्या है, डोपामिन इज द इमीडिएट मेटाबॉलिक प्रिकर्सर ऑफ द नॉर एड्रेनालिन। देखो प्रिकर्सर मतलब पहले, में नॉर एड्रेनालिन बनने के पहले क्या बनता है, डोपामिन बनता है, दिस इज द प्रिकर्सर ऑफ नॉर एड्रेनालिन। हाई कॉन्सेंट्रेशन इन द सीएनएस, मोस्टली डोपामिन की एक्शन कहाँ होती है, ब्रेन के अंदर। ब्रेन में कहाँ पे, सीएनएस में बेसल गैंग्लिया, लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस एंड आल्सो इन द एड्रिनल मेड्यूला। सेंट्रल न्यूरोट्रांसमीटर रेगुलेट बॉडी मूवमेंट, इनइफेक्टिव ओरली, आईवी यूज ओनली, हाफ लाइफ 3 to 5 minutes। देखो डोपामिन के डोजेस के, डोपामिन से पेशेंट को बीपी लो भी हो सकता है, उसके डोजेस प्रॉपर देने चाहिए ना, उसके डोजेस क्या है, विल सी। dopamine mechanism, agonist at dopaminergic D1 D2 receptor, agonist at adrenergic alpha 1 and beta 1। तो डोपामिन कहाँ काम करता है, डोपामिन रिसेप्टर्स एंड अल्फा 1 एंड बीटा 1 रिसेप्टर पे काम करता है। देखो अभी ना एक्चुअली इसमें ये स्लाइड ऊपर होनी चाहिए, फिर इसके क्लासिफिकेशन है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट सपोज अगर कभी पूछा तो ये याद रहना चाहिए। एक सेकेंड, देखिए डोपामिन रिसेप्टर 5 टाइप के होते हैं, उसमें से जीएस एंड जीआई। जो जीएस है उसमें D1 D5 D2 D3 एंड D4 जीआई में आते हैं। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो जो जीआई है, जो रिसेप्टर जीआई है, ये जी कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टर है, जो हमने पढ़ा था ना फर्स्ट लेक्चर में, तो जो रिसेप्टर वाला चैप्टर था उसमें था जी कपल्ड रिसेप्टर। तो जी कपल्ड रिसेप्टर में 2 टाइप होते हैं, जीएस एंड जीआई। ये एक एमसीक्यू एक इसका पूछा हुआ है। तो जीएस जो है वो स्टिम्युलेटरी है, सिर्फ इतना याद रखो, बाकी कुछ भी याद मत रखो इसमें से। जीएस है इंक्रीज मतलब स्टिम्युलेटरी, और जीआई है, आई से याद रखना, इनिबिटरी, डिक्रीज इंट्रासेल्युलर सीएएमपी। जीएस का काम क्या है, इंक्रीज इंट्रासेल्युलर सीएएमपी। अभी सीएएमपी क्या है ये भी पूछते हैं, हम इस पे आते हैं, पहले ऊपर का खत्म कर लेते हैं। डोपामिन के इतना याद रखना, 5 टाइप है, पहला और 5वां स्टिम्युलेटरी है, और 2 3 4 बीच के 3 जो है वो इनिबिटरी है। व्हाट इज द वर्किंग ऑफ द डोपामिन, डोपामिन का वर्किंग सिर्फ ये लिख देना इधर साइड का, रिसेप्टर के लिखने की जरूरत नहीं है, इसको देखना भी मत, सिर्फ अगर किसी को अगर जानना है ज्यादा डिटेल में दोस्त दे कैन गो विद दिस, अदरवाइज क्या काम है, लोकोमोशन, लर्निंग एंड मेमोरी, cognition, attention, impulse control, decision making, motor learning, sleep, reproductive behavior, and the regulation of the food intake, hormonal regulation, prolactin, renin secretion, aldosterone secretion, regulation of the renal function, blood pressure, regulation of the vasodilation and GIT model. These are the function. इसमें से 4-5 भी आपने लिख दिया डोपामिन में तो भी इनफ है। तो ये मैंने कहा, ये अभी समझा दिया था, जीएस मतलब स्टिम्युलेटरी, जीआई मतलब इनिबिटरी। अभी सीएएमपी क्या है, व्हाट इज सीएएमपी, ये एक याद रखो क्योंकि ये हमें आगे के जो ड्रग आने वाले हैं कार्डियक ड्रग्स, उसमें सब में सीएएमपी वगैरह आएगा। तो उसका मीनिंग जैसे कि एटीपी रहता है ना, एटीपी एडीपी, एटीपी तो पता है आपने को, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पहले जो आता है दैट इज एएमपी, एटीपी के पहले क्या आता है, एएमपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एएमपी मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का काम क्या है, इट इज द सेकेंड मैसेंजर
important in the biological process. CAMP is the derivative of the ATP. ये लाइन इंपॉर्टेंट है. यूज्ड फॉर द इंट्रासेल्युलर सिग्नल ट्रांसडक्शन. देखो जो भी न्यूरोट्रांसमीटर, बहुत सारे जगह पे न्यूरोट्रांसमीटर काम नहीं करते हैं ना, जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर बहुत जगह पे नर्व कंडक्शन नहीं है, तो फर्स्ट मैसेंजर जैसे कि एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, दीज आर द फर्स्ट मैसेंजर. ये मैसेज लेके आएंगे सेल के पास, बट सेल के अंदर में जो मैसेज देना है, सेल के अंदर अगर सेल को कुछ मैसेज पहुंचाना है, एड्रेनालिन से क्या मैसेज आया, वो मैसेज अगर पहुंचाना है, वो मैसेज पहुंचाने का काम है CAMP का. ये इंपॉर्टेंट लाइन है, हमेशा के लिए याद रखना, क्योंकि ये बहुत बार आगे के लेक्चर्स में आएगा. इन मेनी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद 5AMP. चलो ठीक है, इसको छोड़ दो. CAMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है और ये सेकेंड मैसेंजर. MCQ आता है, विच इज द सेकेंड मैसेंजर? आंसर इज CAMP. डोपामिन, देखो अभी डोपामिन के डोजेस पे डोपामिन की एक्शन है, ये भी पूछते हैं क्योंकि ये ICU में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला ड्रग है. इन स्मॉल डोजेस 2 to 5 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट, अगर ये डोज देते हैं, इट स्टिमुलेट D1 रिसेप्टर इन द रीनल, मेसेंट्रिक एंड कोरोनरी वेसल्स लीडिंग टू वैसोडाइलेटेशन. क्या होगा? वैसोडाइलेटेशन होगा. अगर कम डोज देते हैं, किडनी का ब्लड फ्लो बढ़ाएगा, रीनल ब्लड फ्लो बढ़ाएगा. ओके, रीनल ब्लड फ्लो बढ़ाता है, कोरोनरी ब्लड फ्लो बढ़ाता है और वैसोडाइलेटेशन करे, कोरोनरी वेसल लीडिंग टू द वैसोडाइलेशन, इंक्रीज इन द CAMP. इंक्रीज रीनल ब्लड फ्लो, GFR एंड कॉजेस नाइट्रोयूरेसिस. नाइट्रोयूरेसिस मतलब, नाइट्रोयूरेसिस इज द प्रोसेस ऑफ सोडियम एक्सक्रीशन इन द यूरिन थ्रू द एक्शन ऑफ द किडनी. देखो सोडियम बाहर निकलेगा, हम लोग सोडियम बाहर निकलेगा तो BP कम होगा. ओके, तो डोपामिन अगर कम डोज में देते हैं 2 to 5 माइक्रोग्राम, डोपामिन क्यों लगाते हैं हम लोग? पेशेंट का BP बढ़ाने के लिए, है ना. कम डोज में 5 माइक्रोग्राम के नीचे अगर डोज है तो वो रीनल जो डोपामिनर्जिक रिसेप्टर जो किडनी में है उस पे ज्यादा काम करेंगे, हार्ट वाले में कम काम करेंगे, हार्ट वाले में नहीं काम करेंगे. इंटरेक्शन विद D2 रिसेप्टर प्रेजेंट इज अ प्री सिनेप्टिक एड्रेनर्जिक न्यूरॉन एंड सप्रेस. ये इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत ही. और 2 to 5 माइक्रोग्राम पर kg में क्या करेंगे? वो D2 रिसेप्टर, ओके, हमने देखा D1 एंड D2. D2 जो रिसेप्टर है, D2 रिसेप्टर प्रेजेंट इन अ प्री सिनेप्टिक एड्रेनर्जिक न्यूरॉन और नॉर एड्रेनालिन का रिलीज रोक देंगे, नॉर एड्रेनालिन के फ्लो को रोक देंगे. नॉर एड्रेनालिन का काम क्या है? BP को बढ़ाना. हमने डोपामिन हमने क्यों दिया था? BP बढ़ाने के लिए दिया था. बट सपोज आपने पेशेंट का डोज कैलकुलेट नहीं दिया, कैसा भी डोपामिन की ड्रिप लगा दी और पेशेंट को अगर आपने 3 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट से डोपामिन शुरू किया तो उसका BP तो बढ़ेगा नहीं, उल्टा कम हो जाएगा. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है. क्यों? दो मैकेनिज्म में कैसा होता है, एक तो नाइट्रोयूरेसिस कराने से और सेकंड सप्रेशन ऑफ नॉर एड्रेनालिन कराने से. नॉर एड्रेनालिन का सप्रेशन होगा तो BP तो और जितना है उतना भी नहीं रहेगा. बेचारा आया था 90-60 लेके, आपने उसका कर दिया 60-40. डोपामिन में क्या? मॉडरेट डोज. वो क्या था? फर्स्ट वाला जो डोज था 2 to 5, देन सेकंड इज द मॉडरेट डोज. मॉडरेट डोज को क्या बोलते हैं? दिस इज 5 to 10 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट. 5 to 10 में क्या करता है डोपामिन? इट स्टिमुलेट β1 रिसेप्टर इन हार्ट. देखो अभी ये हार्ट पे काम कर रहा है, पहले तो उसने सिर्फ किडनी पे काम किया और नर्व पे काम किया, प्री सिनेप्टिक नर्व और किडनी पे काम किया. 5 to 10 माइक्रोग्राम अगर होगा डोपामिन तो ही वो हार्ट को β1 को स्टिमुलेट करेगा, प्रोड्यूसिंग पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एंड क्रोनोट्रोपिक एक्शन. और आइनोट्रोपिक मतलब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ाएगा और रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ाएगा और पेशेंट का BP बढ़ाने में मदद करेगा. रिलीजेस नॉरएड्रेनालिन फ्रॉम द नर्व बाय β1 स्टिमुलेशन. देखो 5 to 10 में क्या होगा? ये स्टिमुलेट करेगा β1 में जो नर्व पे रहते हैं और नॉरएड्रेनालिन का रिलीज कर रहा है. β1 क्या कर रहा है? नॉरएड का रिलीज कर रहा है. ठीक है, ये क्या कर रहा है? D2 क्या कर रहा है? D2 सप्रेस कर रहा है 2 to 5 में. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना. हाई डोज, सेकेंड डोज हो गया, मॉडरेट हो गया. हाई डोज में 10 to 30 माइक्रोग्राम पर मिनट स्टिमुलेट
वैस्कुलर एड्रेनर्जिक अल्फा रिसेप्टर, अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 10 से 30 माइक्रोग्राम में डोपामिन क्या कर रहा है, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर अल्फा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके नॉर एड्रेनालिन के रिलीज को करा रहा है, नॉर एड्रेनालिन को रिलीज कर रहा है, अल्फा 1 रिसेप्टर को भी स्टिमुलेट कर रहा है, मतलब इसमें वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, मतलब पेशेंट का बीपी और बढ़ेगा और किडनी का ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। Why renal and mesenteric vasodilation is useful in shock? देखो शॉक में क्यों जरूरी है, increased renal blood flow, GFR and cause nitriuresis. In severe shock, excessive sympathetic activity leading to the ischemia of the gut. ischemia होता है बहुत अगर sympathetic अगर एक्टिविटी हो गई है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गए, मसल वैसोकॉन्स्ट्रिक्ट हो गए, तो गट में इस्चेमिया हो सकता है ना, इस्चेमिया होगा तो वो पार्ट नेक्रोज्ड हो जाएगा। स्लजिंग एंड एंट्री ऑफ द बैक्टीरिया टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन और सेप्टिसीमिया हो सकता है। दैट्स वाई वैसोडाइलेटेशन होना ज़रूरी है अगर पेशेंट है शॉक में, बट इसके भी अलग अलग रूल है, इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। सिर्फ आपने डोजेस याद रखना है, D1 माइल्ड, मॉडरेट और हाई डोज। नाउ डोपामिन डेरिवेटिव डोब्यूटामिन, ठीक है, नाउ इज डोब्यूटामिन। डोपामिन अलग है, डोब्यूटामिन अलग है, ठीक है। अभी डोब्यूटामिन में क्या होता है, इट एक्ट्स ऑन बोथ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर, ठीक है, ये कहाँ पे काम कर रहा है, बीटा रिसेप्टर और अल्फा पे दोनों पे काम कर रहा है, बट मोर प्रोमिनेंटली इन बीटा 1 रिसेप्टर, बट मोर प्रोमिनेंटली इन बीटा 1 रिसेप्टर, इंक्रीजेस इन द कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एंड कार्डियक आउटपुट। डोब्यूटामिन मोस्टली फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है, डोब्यूटामिन से रेट हार्ट रेट उतना नहीं बढ़ता, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा बढ़ता है। इट डज नॉट एक्ट ऑन D1 D2 रिसेप्टर, ये D1 और D2 पे काम ही नहीं करता। नो रिलीज ऑफ नॉर एड्रेनालिन देयर बाय हाइपरटेंशन। predominantly on a beta 1 agonist with a weak beta 2 selective alpha 1 activity, इसको छोड़ दो, सिर्फ इतना आना अभी नीचे में। uses clinically gives a dose of 2 to 8 microgram per kg per minute IV infusion in a heart failure and cardiac surgery, septic and कार्डियोजेनिक शॉक, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। हमको पता है डोब्यूटामिन का डोज लिख देना, डोब्यूटामिन पे ज़्यादा नहीं पूछेंगे, सिर्फ पूछे तो एक लाइन में इतना लिखना, बीटा 1 रिसेप्टर पे काम करता है और इंक्रीजेस इन द कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एंड कार्डियक आउटपुट, ये सिर्फ ऊपर की लाइन लिखना, और नीचे की लाइन डज नॉट एक्ट ऑन D1 D2, डज नॉट एक्ट ऑन D1 D2। जैसे कि डोपामिन जो काम कर रहा था ना D1 D2 पे, तो ये D1 D2 पे काम नहीं करता, ये काम करता है सिर्फ बीटा 1 पे, इतना लिखना। डोज लिखना 2 to 8, और कार्डियक सर्जरी, सेप्टिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक और कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में यूज होता है। एडवर्स इफेक्ट में कार्डियक टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, एंजाइना, अरिथमिया। ठीक है, ये हो गए हमारे कैटेगुलामाइंस खत्म। It's 2:30. नाउ नॉन कैटेगुलामाइंस है, नॉन कैटेगुलामाइंस ज़्यादा नहीं है, नॉन कैटेगुलामाइंस की अलग अलग क्लासिफिकेशन। नॉन कैटेगुलामाइंस में अल्फा 1 एगोनिस्ट, अल्फा 2, देखो पहले तो तुमको एक बार ये तुमको पिक्चर दिखा देता हूँ, कैटेगुलामाइंस और नॉन कैटेगुलामाइंस, ठीक है। दिस आर द ऊपर का कैटेगुलामाइंस, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, आइसोप्रेनालिन, डोब्यूटामाइन, डोपामाइन एंड फिनिलेपिनेफ्रिन। एक बाकी है लगता है, फिनिलेपिनेफ्रिन लेना है, ठीक है। फिनिलेपिनेफ्रिन लेके फिर कल नॉन कैटेगुलामाइंस ले लेंगे, फिनिलेपिनेफ्रिन खत्म कर देते हैं। फिनिलेपिनेफ्रिन, देखो फिनिलेपिनेफ्रिन ये भी कैटेगुलामाइन ही है, ठीक है। दिस सिलेक्ट फिनिलेपिनेफ्रिन मोस्ट कॉमनली ड्रग सुमोकोल्ड, सुमोकोल्ड जो हम लोग देते हैं, या फिर कोई भी एंटी कोल्ड मेडिसिन, पैरासीटामोल, फिनिलेपिनेफ्रिन, हाइड्रोक्लोराइड, कैफीन, ये रहता है। तो फिनिलेपिनेफ्रिन जो हम लोग ड्रग यूज करते हैं, दिस इज द कैटेगुलामाइन, ठीक है। ये भी बीटा, ये भी एड्रेनर्जिक ड्रग है। एड्रेनर्जिक ड्रग में किस पे काम करेगा, सिलेक्टिव, सिंथेटिक एंड डायरेक्ट अल्फा 1 एगोनिस्ट, ये याद रखना। जो हम लोग सर्दी की गोली देते हैं ना, दैट इज एक्ट ऑन अल्फा 1 एगोनिस्ट। कितना टाइम बाकी है, ठीक है। एक्शन क्वालिटेटिवली सिमिलर टू द नॉरएड, नॉरएड के समान ही एक्शन रहेगा। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ठीक है, दिस इज द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। रेजिस्टेंट टू MOA एंड कोमैट, ये मोनोअमाइन ऑक्सीडेट और कैटेकोलामाइन ओ मिथिल ट्रांसफरेज,
के एक्शन को रेजिस्टेंट है, डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, सो नो CNS इफेक्ट, पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन, लीड्स टू राइज इन बीपी बट रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया। पेशेंट का बीपी बढ़ सकता है, तो फेनिलेपिनेफ्रिन देते वक्त थोड़ा सा पेशेंट का बीपी चेक करना, सुमोकोल्ड की टैबलेट देते वक्त पेशेंट का बीपी हाई तो नहीं है। प्रोड्यूस मेड्रियासिस एंड नेजल डीकंजेशन, ये नाक को थोड़ा सा डीकंजेशन का काम करता है, इसीलिए हम लोग सुमोकोल्ड यूज करते हैं। और कहाँ कहाँ यूज होता है फेनिलेपिनेफ्रिन? फेनिलेपिनेफ्रिन हाइपोवोलेमिक शॉक, as a pressure agent, sinusitis, rhinitis, as a nasal decongestant, common in a oral preparation, Medriatic in the form of eye drop and lower intraocular pressure. Adverse effect, photosensitivity, conjunctival hyperemia, hypersensitivity, administration parenterally and topical eye, आँख और नाक के इसके ड्रॉप्स आते हैं। म्यूकोजल डीकंजेस्टेंट, देखो म्यूकोजल डीकंजेस्टेंट में अल्फा एगोनिस्ट काम करते हैं, उसमें क्या क्या आता है? नेजल एंड ब्रोंकियल डीकंजेस्टर आर ड्रग यूज इन एलर्जिक राइनाइटिस, कोल्ड कफ, साइनोसाइटिस एज अ नेजल ड्रॉप, सिंपैथेटोमाइमेटिक, वैसोकंस्ट्रिक्टर विद अल्फा इफेक्ट आर यूज। कौन से ड्रग है अल्फा एगोनिस्ट के? एक तो हमने देखा फेनिलेपिनेफ्रिन, सेकंड xylomethazolin एंड ऑक्सीमिथाजोलिन, सूडो एफिड्रिन। देखो ऑक्सीमिथाजोलिन जो आप लोग कॉमनली यूज करते हैं नेजोवियन में, ऑक्सीमिथाजोलिन, तो ये भी अल्फा 1 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है, याद रखना, अल्फा 1 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। ऑट्रेविन में भी ऑक्सीमिथाजोलिन ही है, दोनों में, ऑट्रेविन एंड नेजोवियन में। ओके, तो इतना याद रखना। सेकेंड इज डिकंजेस्टेंट हो गया। देन इज एम्फेटामाइन। एम्फेटामाइन उस दिन ही हमने देखा था, एम्फेटामाइन दिस इज अ सुपरमैन ड्रग, है ना, ड्रग ऑफ एब्यूज, मार्क साइकोलॉजिकल इफेक्ट बट लिटिल फिजिकल डिपेंडेंस, जनरली टीनेज एब्यूजर अब्यूज करते हैं, हाई डोजेस, यूफोरिया, एक्साइटमेंट एंड मे प्रोग्रेस टू द delirium, hallucination and acute psychotic state. Also peripheral effect like arrhythmia, palpitation भी होता है, repeated dog behavior change। इसके यूजेस है ADHD में, attention deficit hyperactivity disorder में यूज होता है। व्हाट इज नेक्रोलेप्सी? एनीवन, व्हाट इज नेक्रोलेप्सी? जो लोग दिन भर सोते हैं उसको बोलते हैं, बहुत नींद आती है उसको बोलते हैं नेक्रोलेप्सी। एपिलेप्सी एंड पार्किंसंस में भी इसके यूज होते हैं। यूटेराइन रिलैक्सेंट, व्हाट इज यूटेराइन रिलैक्सेंट? यूटेराइन रिलैक्सेंट डिस्कस्ड, थोड़ा सा बाद में देखेंगे। यूटेराइन रिलैक्सेंट में मोस्टली आइसोसुप्राइन जो ड्रग मॉलिक्यूल है, जो मोस्टली डुओडिलोन जो हम लोग यूज करते हैं प्रेगनेंसी में, जो डुओडिलोन, आइसोसुप्राइन, टर्ब्यूटालिन, साल्ब्यूटामोल, दीज आर बीटा 2 एगोनिस्ट। ये क्या है? बीटा 2 एगोनिस्ट एंड रिलैक्स द यूटेरस। These molecule are the beta 2 agonist। इससे क्या हो सकता है? टैकीकार्डिया हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है। देन देखो ये तो था नहीं बट मैंने ले लिया है इसको एक। व्हाट इज एनोरेक्टिक्स? एनोरेक्टिक्स मतलब ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल, ड्रग यूज फॉर द सप्रेशन ऑफ एपेटाइट। बहुत लोग जिनको वेट लॉस करना है, जो सपोज ओबेस है या जिनको वेट लॉस करना है बट भूख ज्यादा लगती है, ऐसे लोग ये एनोरेक्टिक्स ड्रग लेते हैं। व्हाट ये ड्रग क्या करते हैं? एनोरेक्टिक ड्रग्स क्या करते हैं? अगर आपको पूछा वाइवा में, सो यू कैन इजीली से नाउ व्हाट आर द एनोरेक्टिक ड्रग यूज्ड फॉर द सप्रेशन ऑफ एपेटाइट। बस इतना ही बोलना है, बाद में इसमें कुछ डिटेल में पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, बट इतना कुछ यूज नहीं है। बट ये ड्रग बैन हो चुका है ना, ये ड्रग अभी नहीं यूज होता इतना फ्रिक्वेंटली। बाय इसमें ये लेने से हार्ट वॉल डिफेक्ट होता था, फाइब्रोसिस होती थी एंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी होता था, बट फिर भी स्मगलिंग या फिर इनडायरेक्टली मिल जाता है। एम्फेटामाइन सिंपैथेटिक कंपाउंड ऑफ द एफेड्रिन, फार्माकोलॉजिकल नोन एज, बिकॉज ये हमने देख लिया है। जो डोप टेस्ट वगैरह होता है ना, जो एथलीट्स वगैरह लेते हैं थोड़ा सा स्टिमुलेशन होने के लिए ना, और खुद की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, दिस इज द ड्रग बाय एम्फेटामाइन। ये वाइवा में नहीं पूछेंगे, एमसीक्यू में पूछेंगे। एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, अल्फा 1 एगोनिस्ट में आता है फेनिलेफ्रिन, एफेड्रिन,
दो इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टिव अल्फा 2 में आता है तुम्हारा क्लोनिडिन एंड मिथिल डोपा। अल्फा 2 देखो, अल्फा 2 एगोनिस्ट में मैंने उसी दिन बताया था, यह इंपॉर्टेंट है अल्फा 2 इसलिए बोल रहा हूँ। अल्फा 1 में सिर्फ इतना याद रखना, फिनिलेफ्रिन एंड एफेड्रिन, अल्फा 1 एगोनिस्ट, अल्फा 1 में सर्दी की दवाइयाँ ना, अल्फा 2 में बीपी कम करने की दवाई, ठीक है, अल्फा 2 मतलब बीपी कम करने की दवाई, उसमें आता है क्लोनिडिन एंड मिथिल डोपा, ये इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड देके सुनो, कंसंट्रेशन देके सुनो। मिथिल डोपा हमें पता है, दिस इज द चॉइस, मिथिल डोपा इज द चॉइस ऑफ मेडिसिन इन प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी में अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो मिथिल डोपा मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। बीटा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, बीटा 2 में काम करने वाले कौन से ड्रग मॉलिक्यूल है, साल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन, सैलोमेट्रॉल, ये तीन इंपॉर्टेंट है, एंड आइसोसुप्राइन, आइसोसुप्राइन मींस डुआडिलोन। ओके, फिर ये देखेंगे हम क्लोनिडिन, क्लोनिडिन देखो किसमें था, क्लोनिडिन इज द अल्फा 2 एगोनिस्ट, अल्फा 2 एगोनिस्ट हम लोग पढ़ेंगे। हमने फेनिलेपिनेफ्रिन इसमें से एक एग्जांपल पढ़ लिया है ना, तो अभी हम पढ़ेंगे अल्फा 1 पढ़ लिया, नाउ अल्फा 2 में पढ़ेंगे क्लोनिडिन। क्लोनिडिन का काम क्या है, क्लोनिडिन के बारे में शॉर्ट नोट आती है, तो क्लोनिडिन को थोड़ा सा कंसंट्रेशन से देखना। क्लोनिडिन इज द अल्फा 2 एड्रेनो रिसेप्टर एगोनिस्ट, ये तो पता है क्योंकि हम लोग एगोनिस्ट ही पढ़ रहे हैं। अल्फा 2 में काम करने वाला ड्रग है, lower blood pressure by decreasing the level of certain chemical in your blood. This allow your blood vessel to relax and your heart to beat more slowly and easily. कैसा काम करेगा ये बताया है कि आपके ब्लड वेसल को रिलैक्स करेगा और हार्ट का रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम कर देगा। क्लोनिडिन, क्लोनिडिन एंड प्रेगनेंसी, क्लोनिडिन इज, देखो क्लोनिडिन और मिथिल डोपा दोनों एक ही ग्रुप के मेडिसिन है, देखो क्लोनिडिन एंड मिथिल डोपा दोनों एक ही ग्रुप के मेडिसिन है, बट क्लोनिडिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एंड मिथिल डोपा इज द चॉइस ऑफ ड्रग इन प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी कैटेगरी सी, क्लोनिडिन इन प्रेगनेंसी, क्लोनिडिन may be passed through the barrier of placenta, then enter the blood circulation of the fetus and causes decreased blood pressure of the fetus with decreased heart rate and fetus may die, बच्चे की डेथ भी हो सकती है। Clonidine can pass into breast milk and may harm the baby. Caution is warned in the women who are pregnant, planning to become pregnant और breastfeeding, ऐसे फीमेल्स को क्लोनिडिन नहीं देना है। देखो अभी क्लोनिडिन कैसा काम करता है, विल लेट यू नो। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ड्रग मॉलिक्यूल हम लोग पढ़ रहे हैं, दिस इज द अल्फा 2 ब्लॉकर। अभी उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, देखो क्लोनिडिन क्या करता है, इसमें से पहले मैं आपको समझाता हूँ। दिस इज द ड्रग क्लोनिडिन, क्लोनिडिन या मिथिल डोपा दोनों काम कहाँ करेंगे, अल्फा 2 में। अल्फा 2 कहाँ पे, मोस्टली दिस इज वर्किंग ऑन अ ब्रेन, इन अ ब्रेन, जो ब्रेन में है वहाँ पे मोस्ट कॉमनली काम करेंगे। देखो ये क्या करता है, दिस इज द ब्रेन में क्या करेगा, सेंट्रल मैकेनिज्म में क्लोनिडिन क्या करेगा, माइल्ड सिंपैथेटिक, ये क्या करेगा, एक्टिवेशन ऑफ द अल्फा 2 रिसेप्टर, ये तो हमें पता है, देखो इसको जूम करके लिया हुआ है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये सेंट्रल में जो अल्फा 2 रिसेप्टर है, ब्रेन में जो अल्फा 2 रिसेप्टर है उसको स्टिम्युलेट करेगा, बट उसके स्टिम्युलेशन से क्या होगा, नंबर 1 जो ग्रीन लाइन है, दिस इज द फायरिंग ऑफ द वेगल नर्व, इंक्रीज फायरिंग ऑफ द वेगल नर्व। देखो वेगल नर्व को स्टिम्युलेट किया तो ब्रैडिकार्डिया होता है, ये सबको पता है। हम लोग वेगल मैन्योर करते हैं, अगर किसी पेशेंट को टैकिकार्डिया है या सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया है, एसवीटी है पेशेंट को, तो वेगल मैन्योर करते हैं। वेगल मैन्योर कैसे करना सबको पता है, कान के नीचे नेक के पास दोनों साइड में वेगल नर्व होती है, दोनों को मसाज देने से वेगल मैन्योर होता है और पेशेंट का एसवीटी सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया कम होता है। तो वेगल नर्व को स्टिमुलेट करके क्या होगा, हार्ट का रेट कम हो जाएगा, तो बीपी कम हो जाएगा। सेकेंडली कैसा काम करता है ये दवाई क्लोनिडिन, कैसा काम करता है, डिक्रीज फायरिंग ऑफ द सिंपैथेटिक नर्व, जो सिंपैथेटिक नर्व है उसकी फायरिंग को कम कर देगा। अगर सिंपैथेटिक नर्व को अगर स्टिमुलेट नहीं होगी, सिंपैथेटिक नर्व का स्टिमुलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, वैसोडाइलेटेशन होगा, वेनोडाइलेटेशन होगा, वेसल्स और वेनो दोनों डायलेट हो जाएंगे, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगा,
वेनस रिटर्न कम होगा और अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या होगा, बीपी कम होगा। दिस इज हाउ द क्लोनिडिन एक्ट इन अ ब्रेन वैसोमोटर सेंटर में, है ना, जो ब्रेन में जो सेंटर होता है वहां पे एक्ट करके, ब्रेन स्टेम में जो वैसोमोटर सेंटर होता है वहां पे एक्ट करके सिंपैथेटिक टोन को कम करके बीपी कम कराएगा। दिस इज हाउ द क्लोनिडिन एक्ट। देखो ये जो सेंटर का नाम है ना, ये जो सेंटर दिया हुआ है ना, ये जो सेंटर है, दिस इज डिप्रेसर साइट ऑन द RVLM, दिस इसको बोलते हैं वैसोमोटर सेंटर। ये जो ब्राउन कलर का जहाँ पे क्लोनिडिन एक्ट कर रहा है इसको बोलते हैं RVLM, वैसोमोटर सेंटर। RVLM क्या होता है और नॉलेज के लिए, रोस्ट्रल वेंट्रोलैटरल मेड्यूला। ये मिड, जैसे कि ब्रेन स्टेम, हमारा ब्रेन स्टेम 3 पार्ट से बना है, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला। तो ये क्लोनिडिन मेड्यूला में काम करता है ना। RVLM ऑल्सो नोन एज अ pressure area of the medulla is a brain region that is responsible for the basal and reflex control of the sympathetic activity associated with the cardiovascular function। ये आपके नॉलेज के लिए अगर किसी ने पूछा कि RVLM क्या है और तुम्हारा क्लोनिडिन कहाँ काम करता है, तो इतना भी बोला कि मेड्यूला में काम करता है और मेड्यूला में वो फायरिंग कम कराता है सिंपैथेटिक और वेगल की फायरिंग बढ़ाता है और बीपी कम होता है। सिर्फ इतना बोलना है। ये सेम वही दिया हुआ है जो हमने अभी डिस्कस किया है। इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ नॉरएड्रेनालिन के रिलीज को कम करता है क्योंकि सिंपैथेटिक टोन कम हो जाएगी। डिक्रीज द सिंपैथेटिक टोन, लोअरिंग द ब्लड प्रेशर। क्लोनिडिन एक मिनट बाकी है। कुछ डाउट किसी को? बाकी कल एक क्लास लेंगे हम लोग, कल क्लास होगी 2 बजे, इसको कल कंप्लीट कर लेंगे एड्रेनर्जिक को। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया। मेन है कैटेगोलामाइंस में जो इंपॉर्टेंट था एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, डोपामिन, डोब्यूटामाइन एंड क्लोनिडिन, इतने 5 ड्रग हमने आज किए। ओके, तो 5 ड्रग मैं स्लाइड भेजता हूँ, आपने एक बार पढ़ लेना तो इजी जाएगा। सिर्फ ये देखना कौन से रिसेप्टर पे काम करते हैं तो लिखना इजी हो जाएगा। ओके, एनी डाउट आज के लेक्चर में? 10-15 सेकंड है बाकी खत्म होने के लिए।